हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक्स में। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जिस स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है HFCL। कल हम लोगों ने इस स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस किया था और वीडियो को हम पोस्ट किए थे अपने चैनल पर, तो आप लोग जाके इसका टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या इस स्टॉक्स में का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रांग है या फिर एवरेज है या फिर वीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक इसका न्यूज़ आया हुआ है कि इसको 64 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि ये न्यूज़ क्या है, फिर हम लोग इसका रेशियो एनालिसिस पर आते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग HFCL के न्यूज़ सेक्शन पे आ चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं कि उसका एक न्यूज़ आया हुआ है। क्या न्यूज़ है तो उसको देख लेते हैं। द कंपनी अनाउंस दैट इट हैज़ रिसीव्ड अ परचेज ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स अमाउंटिंग टू ₹64.93 करोड़। ठीक है दोस्तों, the order is backed from one of the leading private telecom operators of the country and it is to be executed by जुलाई 2024। तो दोस्तों अभी इसका यही न्यूज़ है। ठीक है, ये न्यूज़ जो है आपका एक दिन पहले का न्यूज़ है कि इसको एक ऑर्डर मिला है 64 करोड़ रुपया का, जिसमें इसको ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बिछाना है। ये जो ऑर्डर है हम लोगों का भारत का कोई लीडिंग प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है, उसने ही इसको दिया है। तो दोस्तों जैसा कि हम बता दें कि ये जो न्यूज़ होता है ना, न्यूज़ का जो इफेक्ट होता है तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता है। न्यूज़ जैसे आया तो आने के बाद क्या हुआ कि ये अचानक इस शेयर में आप देखेंगे कि एक उछाल देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो इसका ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। फिर वह है 14,244 करोड़, करंट प्राइस जो है वो 99। इसने हाई लगाया है 118 का और लो लगाया है 60 रुपए का। स्टॉक पी देखें तो स्टॉक पी आपका 48.8 है और आपका इंडस्ट्री पी जो है वो है 39 का। इस इंडस्ट्री के हिसाब से तो लोगों को लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये आने वाले समय में अच्छा ग्रो करेगी बोल के इसका इंडस्ट्री पी भी थोड़ा ज़्यादा है। स्टॉक पी अगर देखें तो स्टॉक पी 48 है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्टॉक पी है। ठीक है ना, ऐसा पब्लिक को लग रहा है कि ये आने वाले समय में जो ये स्टॉक है HFCL ये हो सकता है मल्टीबैगर बन जाए। ठीक है, इसलिए इसका पी बहुत ही हाई है। लोग इसमें अपना बाइंग बना के इसको होल्डिंग करके रख रहे हैं। आगे बुक वैल्यू का बात करें तो वो बुक वैल्यू आपका 24 का है, थोड़ा सा हाई भी है। डिविडेंड यील्ड 0.20% है। ROCE जो है आपका वो है 15 का। ROE है वो है आपका 10.2% का। फेस वैल्यू 1 का है, ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। ये भविष्य में इसमें कोई स्प्लिट होने का संभावना नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो आप देख सकते हैं 37.8% का प्रोमोटर होल्डिंग है। प्लेस जो है वो आपका 44.7% का प्लेस है। तो दोस्तों होल्डिंग तो ऐसे एक बहुत ही कम है, पर हम लोग होल्डिंग को तो कंसीडर कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, किसी कंपनी का होल्डिंग कम हो सकता है बट मैनेजमेंट अच्छा है तो ये कंपनी ग्रो करेगी। लेकिन इसका जो प्लेस परसेंटेज है वो थोड़ा ज़्यादा है, 44% का प्लेस है। ठीक है, अनटिल अनलेस ये कंपनी अपने प्लेस को अनप्लेस नहीं करती है तो इन फ्यूचर आने वाले समय में पब्लिक का एक जो फेथ है वो थोड़ा बनना कम है इसमें। ठीक है ना, तो इसमें एक रिस्क बना हुआ रहेगा क्योंकि किसी भी कंपनी का प्लेस होना वो ठीक नहीं होता है कंपनी के लिए। तो इस चीज़ पे आप लोग हमेशा नज़र रखिएगा, क्योंकि आपका अगर होल्डिंग है तो आप लोग प्लेस पर नज़र जरूर रखिएगा कि कंपनी क्या इन फ्यूचर इसको अनप्लेस कर रही है या फिर और भी प्लेस कर रही है अपना जो भी होल्डिंग्स है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। EPS जो है आपका 2.08 का है। हाँ, पेग रेशियो जो है वो 4 है। ये बहुत ही ज़्यादा पेग रेशियो है तो इसको हम लोग कंसिडर अभी नहीं कर सकते। एबिटा जो है वो 22.9 है, बहुत ही अच्छा है इसका। पिट्रोस्की स्कोर 3 है, मतलब बहुत ही वीक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी जो हम लोग देखें इसका रेशियो एनालिसिस, तो रेशियो के हिसाब से हम लोग इसको पूरा स्ट्रांग भी नहीं बोल सकते हैं और पूरा वीक भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये जो है ये अभी राइट नाउ अकॉर्डिंग टू रेशियो ये एवरेज में जा रही है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सेल्स का अगर बात करें तो सेल्स में 2021 में जो सेल्स था वो था 4,423 करोड़। उसके बाद मार्च 2022 में ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ 4,727 करोड़। उसके बाद मार्च 2023 में, ठीक है ना, 4,743 करोड़, मतलब कि एवरेज 22 के हिसाब से ही था। और ईयर टिल डेट मतलब दिसंबर तक ये जो अपना सेल्स दिखा चुकी थी वो है 4,572 करोड़। तो नो डाउट अभी आने वाला जो रिजल्ट है अप्रैल या मई में उसमें इसका सेल्स बढ़ा हुआ ही आप लोगों को दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है, इसमें एक ग्रोथ लगातार कंस्टेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अदर इनकम अगर देखें तो अदर इनकम भी कंपनी का ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनकम कंपनी अदर साइड से दिखाकर अपना नेट प्रॉफिट को बढ़ा दे रही है, तो वो भी एवरेज है। यहाँ पर अगर PBT का बात करें तो PBT में भी देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा ग्रोथ बना हुआ है, जो कि अभी लास्ट जो PBT था वो था 414 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 2021 में नेट प्रॉफिट था 246 करोड़ का, 2022 में ये बढ़ गया 326 करोड़ हो गया, 2023 में ये थोड़ा सा कम हुआ 318 करोड़। तो एवरेज इसको हम लोग
लोग ज़्यादा कम नहीं बोलेंगे, लेकिन दिसंबर तक जो इसका नेट प्रॉफिट था वो था 307 करोड़। तो नो डाउट अप्रैल तक आते आते ये नेट प्रॉफिट बढ़ चुका होगा। हम लोग बैलेंस शीट में इसका रिजर्व देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं 2021 का रिजर्व, 2022 का, 2023 का और 2023 के सितंबर तक का। तो इसमें लगातार रिजर्व में एक ग्रोथ बना हुआ है। तो इस कंपनी के पास अभी जो ईयर टिल डेट रिजर्व है वो 3417 करोड़ का। तो इसके पास इनफ रिजर्व है कंपनी के पास, कंपनी अपना इनफ रिजर्व बना के रखा है। उसके अगेंस्ट में अगर बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग्स अभी बहुत ही कम है, 896 करोड़ का बोरोइंग्स है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पास अगर ज़्यादा रिजर्व है और उसके तुलना में कम बोरोइंग्स हो रहा है तो वो कंपनी ठीक है। क्या है यहाँ प्रमोटर का शेयर होल्डिंग हम लोग देख सकते हैं जो है आपका 37.84%। FII का जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले 3.5% था, वो अभी 2023 में ये इन्वेस्टमेंट बढ़ के 8.18% हो गया है। DII का जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा कम हुआ है, 4.55% हुआ है, जो कि इधर आपका FII की तरफ में शिफ्ट हो चुका है। पब्लिक का अगर देखें तो पब्लिक जो इसमें होल्ड कर रही है वो 49.37% का पब्लिक का होल्डिंग है। अदर्स जो है वो आपका है 0.08%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो है 6,51,786। हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन का अगर बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो रेशियो एनालिसिस था वो हम लोगों को थोड़ा सा एवरेज दिखा था, कहीं पर पॉजिटिव तो कहीं पर निगेटिव था। नो डाउट कंपनी कोशिश कर रही है अपने आप को उबारने का और आने वाला समय में हो सकता है ये कंपनी बहुत हद तक रिकवर कर जाए और करने के बाद आपका एक अच्छा खासा जगह पर पोजीशन बना ले और इसका जो शेयर का प्राइस है वो आने वाला समय में बढ़ भी जाए। तो इसका पीछे का कुछ कारण भी है। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखें तो ये भी कंपनी का ठीक ठाक है, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व देखें तो कंपनी के पास रिजर्व बहुत ही एनफ है, इसमें भी हम लोग इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर बोरोइंग्स का बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है क्योंकि इसके पास ज़्यादा बोरोइंग नहीं है, ठीक है ना। और इसका अगर हम शेयर होल्डिंग देखें तो शेयर होल्डिंग भी ठीक है इसका, क्योंकि FII और DII जो है वो दोनों इंटरेस्ट बना रहे हैं इसमें। इसका मतलब कि जब म्यूचुअल फंड्स इस स्टॉक्स में घुस रहे हैं तो आने वाले समय में नो डाउट ये कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है। सबसे लास्ट जो बात है इसमें हम लोगों का जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसका भी यहाँ पर आपका स्टेक 5% का है। तो नो डाउट जब इतना बड़ा बड़ा कंपनी या फिर इतना बड़ा बड़ा FII DII म्यूचुअल फंड्स अगर इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो नो डाउट कहीं ना कहीं इसमें कुछ पॉजिटिव हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले समय में। तो इसमें क्या है कि आप लोग इसमें होल्डिंग बना सकते हैं, बना के लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग रख सकते हैं। आप लोग एक निश्चित स्टॉप लॉस को मानते हुए आप इसमें होल्डिंग बना के लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं दूसरे स्टॉक के साथ। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद, जय भारत।